हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सुपर पावरफुल हथियार की जो भारत के आसमान को दुश्मनों से बचाने का सबसे बड़ा ढाल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दिया और पूरी दुनिया में भारत की ताकत का डंका बजा दिया। तो चलिए इस सुपरहिट सिस्टम की कहानी को और मजेदार तरीके से समझते हैं। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। S-400 क्या है? दोस्तों, S-400 कोई साधारण हथियार नहीं है। ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो आसमान में दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर देता है। चाहे वो फाइटर जेट हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, S-400 इन सबको पलक झपकते हवा में खत्म कर सकता है। इसे रूस की कंपनी अल्माज एंटे ने बनाया है और 2007 से यह रूसी सेना का हिस्सा है। भारत ने 2018 में रूस के साथ 35,000 करोड़ रुपए का डील साइन किया, जिसमें हमें 5 S-400 सिस्टम मिलने थे। अभी तक 3 सिस्टम भारत में तैनात हो चुके हैं और बाकी 2026 तक आ जाएंगे। S-400 को भारत में सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है क्योंकि यह भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की तरह तेज, सटीक और अजेय है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने दिखा दिया कि यह नाम कितना सटीक है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की ताकत चलो अब बात करते हैं उस रात की जब S-400 ने पाकिस्तान के मंसूबों को धूल चटा दी। 7 और 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों जैसे श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, चंडीगढ़ और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन S-400 ने इन सभी हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। एक भी मिसाइल या ड्रोन भारत की जमीन को छू नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इस दौरान S-400 ने भारतीय आसमान की रक्षा की ताकि हमारे फाइटर जेट्स और मिसाइल्स बिना किसी रुकावट के अपना काम कर सकें। यह सिस्टम इतना तेज है कि इसने पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी पछाड़ दिया, जो चीन से लिया गया था। S-400 कैसे काम करता है? अब आता है असली सवाल, ये S-400 काम कैसे करता है? दोस्तों, इसे समझने के लिए इसे एक सुपर स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह सोचो, जो आसमान की हर हरकत पर नजर रखता है। S-400 में 4 मुख्य हिस्से होते हैं। रडार सिस्टम। S-400 का रडार इतना पावरफुल है कि यह 600 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को देख सकता है। यह 99 L6 हाई एल्टीट्यूड रडार और 99 L6 E2 लो लेवल रडार का कॉम्बिनेशन है, जो एक साथ 100 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। चाहे दुश्मन का विमान स्टील्थ रडार से छिपने वाला हो, S-400 उसे पकड़ लेता है। कमांड सेंटर। यह S-400 का दिमाग है। 55 के C कमांड सेंटर रडार से मिली जानकारी को प्रोसेस करता है और तय करता है कि कौन सा टारगेट कितना खतरनाक है। यह 100 किलोमीटर दूर तक के सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकता है। मिसाइल लॉन्चर्स। S-400 में 5P85T2 और 5P85SI2 जैसे मोबाइल लॉन्चर्स हैं, जो अलग अलग तरह की मिसाइल्स छोड़ सकते हैं। ये लॉन्चर्स इतने फुर्तीले हैं कि 5 मिनट में अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। मिसाइल्स। S-400 में 4 तरह की मिसाइल्स होती हैं जो 40 से 400 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को मार सकती हैं। ये मिसाइल्स इतनी तेज हैं कि 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाले टारगेट को भी भेज सकती है। यानी अगर कोई मिसाइल मैच 15 की स्पीड से आ रही हो, तब भी S-400 उसे रोक सकता है। 40 से 400 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को मार सकती है। S-400 का रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 9 से 10 सेकंड है। यानी जैसे ही रडार को दुश्मन का टारगेट दिखता है, यह तुरंत मिसाइल दाग देता है। एक बार में यह 62 मिसाइल्स छोड़ सकता है और 36 टारगेट्स को एक साथ निशाना बना सकता है। S-400 की खासियतें। S-400 को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है और इसके पीछे कई वजहें हैं। लंबी रेंज। यह 400 किलोमीटर तक टारगेट को मार सकता है और 600 किलोमीटर तक देख सकता है। मल्टी लेयर डिफेंस। यह एक साथ कई तरह के खतरों लाइक ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और स्टील्थ विमान को रोक सकता है। मोबिलिटी। S-400 को कहीं भी ले जाना और तैनात करना आसान है। यह सड़क पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे और ऑफ रोड 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी। इसका रडार पहाड़ी इलाकों में भी सटीक काम करता है और फॉल्स सिग्नल्स को इग्नोर कर सकता है। ग्लोबल रुतबा। S-400 सिर्फ रूस, भारत, चीन, तुर्की और बेलारूस के पास है। यह अपने आप में भारत की ताकत को दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का रोल। ऑपरेशन सिंदूर को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए। भारत ने इसका जवाब देने के लिए 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया।
इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल्स और फाइटर जेट से तबाह कर दिया। लेकिन ऑपरेशन का सबसे बड़ा हीरो था S-400। जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश की तो S-400 ने उनके ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। जम्मू, पठानकोट और जैसलमेर जैसे इलाकों में एक भी हमला कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन ने बनाया है, S-400 के सामने कहीं नहीं टिकता। HQ-9 की शुरुआत 2001 में हुई थी, जबकि S-400 753 में हुई थी। 2007 में आया, यानी ये ज्यादा आधुनिक है। S-400 की रेंज, सटीकता और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग HQ-9 से कहीं बेहतर है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने HQ-9 को पूरी तरह से फेल कर दिया। S-400 का भविष्य भारत में दोस्तों, S-400 सिर्फ आज की नहीं बल्कि भविष्य की जरूरत है। भारत ने इसे पंजाब में तैनात किया है ताकि पाकिस्तान और चीन दोनों से खतरे को रोका जा सके। आने वाले समय में बाकी 2 सिस्टम्स भी भारत में तैनात होंगे, जिससे हमारी हवाई रक्षा और मजबूत होगी। S-400 भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS के साथ काम करता है, जो इसे और घातक बनाता है। यह सिस्टम भारत की दूसरी डिफेंस सिस्टम्स जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम और ZSU-23 चारशिल्का के साथ मिलकर एक अजेय ढाल बनाता है। S-400 ट्रायम्फ भारत का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में नष्ट कर भारत की ताकत दिखाई। इसका रडार 600 किलोमीटर तक देख सकता है और यह 400 किलोमीटर तक टारगेट को मार सकता है। यह एक साथ 62 मिसाइल्स दाग सकता है और 36 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसकी मोबिलिटी, सटीकता और मल्टीलेयर डिफेंस इसे दुनिया का सबसे आधुनिक सिस्टम बनाती है। भारत ने इसे रूस से लिया है और यह पाकिस्तान और चीन जैसे खतरों से बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको S-400 की यह कहानी? बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आपको ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक जानकारियां सबसे पहले मिले। कमेंट में बताएं कि आपको S-400 की कौन सी खासियत सबसे ज्यादा पसंद आई और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।